जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्प्लेंडिड एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग नवोदय विद्यालय 2024 क्लास 9th की तैयारी करेंगे। इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं नवोदय विद्यालय क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो नवोदय विद्यालय है भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक संस्था है, जिसके अंतर्गत वैसे छात्र छात्राएं जो इस एग्जाम को पास करते हैं उन्हें नवोदय विद्यालय में पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो नवोदय विद्यालय है यह क्या है? भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक संस्था है, जिसके एग्जाम में अगर कोई बच्चा पास होता है तो उसे नवोदय विद्यालय में पढ़ाया जाता है। और उसे नवोदय विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ उसका वहाँ का रहना खाना जो खर्च होता है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। और यह एग्जाम होता है प्रत्येक राज्य में कराया जाता है और प्रत्येक राज्य के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कराया जाता है। लेकिन यह एग्जाम तमिलनाडु जो राज्य है उसमें नहीं कराया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। और यह जो एग्ज़ाम है इसमें कौन भाग ले सकते हैं? तो इस एग्ज़ाम में क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चे ही जो है भाग ले सकते हैं। और ये जो नवोदय विद्यालय है उसमें गर्ल्स और बीपीएल छात्रों का पैसा नहीं लगता है। वैसे छात्र जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनका बीपीएल कार्ड है, और साथ ही साथ अगर गर्ल्स हैं तो उनका जो है पैसा इसमें नहीं लगता है। और जो वैसे लड़के जो बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते हैं उन्हें 600 रुपये जो है महीना लगता है नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए। तो यह केवल लड़कों का फी लगता है, लड़कियों का बिल्कुल फ्री है। और लड़कों के जिसके पास बीपीएल है उसका नहीं लगता है, जिसके पास बीपीएल नहीं है उसका लगता है 600 रुपया। उसके बाद लेकिन वैसे लड़के जिनके गार्जियन गवर्नमेंट जॉब में है उनका 1500 लगता है। वैसे लड़के जिनका बीपीएल कैटेगरी में नहीं है और गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका लगता है 1500, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जिनके गार्जियन नहीं है तो उनका लगता है 600। और यह एग्ज़ाम क्लास 9th के वैकेंट सीट्स के लिए होता है। जैसे कि वैसे बच्चे जो क्लास 8 तक पढ़ते हैं और 9th में छोड़ने वाले होते हैं नवोदय को, तो उनके लिए जो वैकेंट सीट हो जाती है उनके लिए यह एग्ज़ाम को जो है कराया जाता है। आगे देख लेते हैं। और हम बात कर लेते हैं जो नवोदय विद्यालय है इसका फॉर्म कब आता है। तो फ्रेंड्स, जो नवोदय विद्यालय है उसका फॉर्म सितंबर अक्टूबर के महीने में इसका फॉर्म आता है। अब की बार जो है इसका फॉर्म सितंबर के महीने में आया था, लेकिन कभी कभी अक्टूबर के महीने में भी आता है। तो यह आप लोग याद रखिएगा, सितंबर अक्टूबर के महीने में इसका फॉर्म आता है। और जब भी फॉर्म आएगा आपको इस चैनल में बताई जाएगी कि कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं और पूरी जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि जो यह एग्ज़ाम है इसका हम फॉर्म कैसे भरते हैं। तो फ्रेंड्स, जो यह एग्ज़ाम है इसका एक नवोदय का ऑफिशियल वेबसाइट होता है www.navodaya.government.in। इस साइट पे जाके हम जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी लेते हैं और साथ ही साथ फॉर्म भरते हैं। यहीं से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और रिजल्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यह एग्ज़ाम कब होता है। तो फ्रेंड्स, यह जो एग्ज़ाम है फरवरी के महीने में होता है। जो अब की बार एग्ज़ाम हुआ था यह 11 फरवरी को हुआ था। और आगे भी हमको लगता है कि फरवरी में ही यह एग्ज़ाम जो होगा होगा। क्योंकि जब अप्रैल में पहले एग्ज़ाम होता था तो सेशन बहुत पहले हो स्टार्ट हो जाता था, तो बच्चों का कुछ छूट जाता था। इसलिए फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता है और बाद में रिजल्ट आ जाता है कि शुरू से ही बच्चे का एडमिशन हो जाए और शुरू से ही सिलेबस को कवर कर ले। अब हम बात करते हैं कि यह नवोदय का एग्ज़ाम जो होता है उसका रिजल्ट कब आता है। तो फ्रेंड, जो नवोदय एग्ज़ाम है इसका रिजल्ट मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। मार्च लास्ट में आता है या अप्रैल जो है फर्स्ट में आता है। अब हम बात करते हैं यह एग्ज़ाम जो है कितने घंटे का होता है। तो फ्रेंड्स, जो यह एग्ज़ाम है 2 घंटे 30 मिनट का होता है, मतलब 2.5 घंटे का जो यह एग्ज़ाम है होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं यह एग्ज़ाम को भरने की एलिजिबिलिटी क्या है।
इस एग्ज़ाम को भरने की एलिजिबिलिटी। तो देखिए पहला एलिजिबिलिटी यह है कि जो बच्चा है उसको क्लास 8 में पढ़ना होगा, मतलब वो क्लास 8 में पढ़ता होगा 2023-24 के सेशन में, तभी उसका क्लास 9th 2024-25 के सेशन में एडमिशन हो पाएगा। और आपको स्कूल में क्लास 8 में 2023-24 में ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है जो बच्चा हुआ गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल या सरकारी स्कूल द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में है पढ़ता होगा, वही फॉर्म भर सकता है और वो एलिजिबल हो सकता है। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो क्लास 8 पास कर चुके हैं वो इस एग्ज़ाम को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद इसका एज क्या है, तो फ्रेंड्स वैसे स्टूडेंट जिनका जन्म 1/5/2009 और 30/4/2011 के बीच में हुआ है वह इस एग्ज़ाम को फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ इन दोनों डेट को भी हुआ है, ये जो दोनों डेट हैं इन दोनों डेट कर भी हुआ है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर नवोदय विद्यालय समिति जब आपका एग्ज़ाम आप पास हो जाएंगे उसके बाद आपको एज कर लेकर उसको कोई डाउट हो तो वो मेडिकल बोर्ड को भी भेज सकती है आपको एज को कंफर्म करने के लिए। तो ये सब एलिजिबिलिटी है इस एग्ज़ाम की। अब हम बात करते हैं यह जो एग्ज़ाम है उसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो एग्ज़ाम है उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है मैथमेटिक्स, दूसरा होता है साइंस, तीसरा होता है इंग्लिश, चौथा होता है हिंदी। और जो यह मैथमेटिक्स है वो 35 मार्क्स का होता है, इसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं। और साइंस में भी 35 मार्क्स का 35 क्वेश्चंस। और इंग्लिश में 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस। और हिंदी में भी 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस होते हैं। अब हम बात करते हैं यह जो नवोदय एग्जाम है इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी इस चैनल के माध्यम से नवोदय एग्जाम क्लास 9th और क्लास 6 की भी तैयारी कर सकते हैं, इसलिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य चेक कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम जानते हैं कि इसका जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या क्या चैप्टर्स जो होते हैं आते हैं। ये मैथमेटिक पोर्शन से जो है पहला चैप्टर है वो है रेशनल नंबर जिसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। दूसरा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग एवं वर्गमूल। तीसरा है क्यूब्स एंड क्यूब रूट, घन तथा घनमूल। चौथा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घात और घातांक। अब देख लेते हैं हम लोग अगले चैप्टर्स। पांचवा है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, सीधा एंड व्युत्क्रम समानुपात। छठा है कंपेयरिंग क्वांटिटी जिसमें परसेंटेज प्रतिशत आता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आता है, लाभ हानि और बट्टा। और तीसरा है इसमें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। इन चैप्टर्स आते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंतर्गत, ये सभी आएंगे एग्जाम में। उसके बाद है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। उसके बाद है फैक्टराइजेशन गुणनखंड। उसके बाद है नौवा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले एक चर वाले रेखीय समीकरण आएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल से क्या क्या आएगा। क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम से आएगा, रोम्बस से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, रेक्टेंगल से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, स्क्वायर से संबंधित आ सकते हैं और साथ ही साथ काइट से संबंधित आ सकते हैं। उसके बाद हम मेंसुरेशन पोर्शन में देख लेते हैं किस चीज़ से आएगा। तो फ्रेंड्स मेंसुरेशन में एरिया प्लेन फिगर का एरिया आ जा सकता है, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब प्लेन फिगर है, रोम्बस, पैरेललोग्राम। और बी सेक्शन में सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड्स एंड सिलेंडर, इसका भी आ सकता है। तो आप सभी बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कीजिएगा, हमारे चैनल को लास्ट तक जुड़िएगा और बेहतरीन तैयारी कीजिएगा नवोदय में पढ़े स्टूडेंट से। अब देखते हैं हम लोग अगला सिलेबस। आगे है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग से क्या क्या आएगा, तो डाटा हैंडलिंग से वार ग्राफ आएगा, पाई चार्ट आएगा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा आएगा और प्रोबेबिलिटी आएगा। तो ये डाटा हैंडलिंग सेक्शन में आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साइंस के सिलेबस की। देखिए साइंस में क्या क्या आएगा। तो साइंस में पहला चैप्टर फूड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आएगा।
दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड प्रिजर्वेशन, सूक्ष्म जीव के बारे में आएगा। तीसरा है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, और ये जो जितना भी सिलेबस है सब क्लास 8 का सिलेबस होता है। और चौथा है मटेरियल्स एंड नॉन मेटल्स। पांचवा है कोल एंड पेट्रोलियम। छठा है कंबसन एंड फ्लेम। अब देखते हैं अगला। अगला है लिविंग नॉन लिविंग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका के बारे में भी आएगा। अब देखते हैं अगला 8वां, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स का संरक्षण से भी आएगा। 9वां है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में प्रजनन से भी आएगा। और रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। अगला है फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब से भी आएगा। लाइट यानी प्रकाश। अगला है साउंड यानी ध्वनि। 14वां है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। 15वां है सम नेचुरल फिनोमिना, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। 16वां है सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से भी क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हम लोग अब हम लोग इंग्लिश पोर्शन से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इंग्लिश से कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ऑनसेट पैसेज जिसे हम लोग बोलते हैं। दूसरा है वर्ड एंड सेंटेंस से क्वेश्चन आएगा। तीसरा है ए स्ट्रक्चर स्पेलिंग से क्वेश्चन आएगा। चौथा है रीअरेंजिंग जम्बल वर्ड से क्वेश्चन आएगा। पांचवा है पैसिवेशन से क्वेश्चन आएगा। छठा है यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन से भी क्वेश्चन आएगा। अब देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग 7वां देख लेते हैं, मॉडल एक्सोलरीज से क्वेश्चन आएगा। 8वां है यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। 9वां है टेंस फॉर्म से क्वेश्चन आएगा। और 10वां है स्पीच, जिसे हम लोग नारेशन भी बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच से भी क्वेश्चन आएगा। तो इंग्लिश पोर्शन में जो है 15 क्वेश्चन होते हैं, साइंस और मैथ में 35 होते हैं, और हिंदी में क्या होते हैं 15 होते हैं। अब देखते हैं हम लोग हिंदी का सिलेबस। हिंदी में पहला है वर्ण विचार व वर्तनी विवेक से आएगा। दूसरा है शब्द भेद से आता है। और हम लोग देखते हैं अगला। अगला है पर्यायवाची व विलोम शब्द से आ सकता है। चौथा है पदभेद। पांचवा है पद परिचय। छठा है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। सातवां है शब्द विवेक। आठवां है मुहावरा। अगला है वाक्य। 10वां है अपठित बोधात्मक प्रश्न। और 11वां है लोकोक्तियाँ। तो हिंदी में इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेस्ट बुक्स की, मतलब जो नवोदय की बच्चे तैयारी करते हैं उसमें कौन सी बुक सबसे अच्छी है जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग सबसे पहले जो है एनसीईआरटी, साइंस के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ आप एस चंद की बुक को फॉलो करेंगे। एस चंद, आप साइंस के लिए एनसीईआरटी और एस चंद बुक को फॉलो करेंगे। उसके बाद आप लोग मैथ के लिए जो है एनसीईआरटी और आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल बुक को जो है फॉलो करेंगे। आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा जो बुक है इसमें से कोई एक को फॉलो करेंगे। तो ये हो गया साइंस और मैथ के लिए। और अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश के लिए आप सभी कोई भी इंग्लिश का ग्रामर बुक फॉलो कर सकते हैं, जो अरिहंत का आता हो, या दूसरे पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, लूसेंट का भी ले सकते हैं। और हिंदी के लिए भी आप एक कोई हिंदी व्याकरण ले सकते हैं, लूसेंट का भी आता है और अदर पब्लिकेशंस का भी आता है। तो मैं यह बेस्ट बुक्स यही प्रेफर करूँगा। अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो गाइड तो अभी 2024 की तैयारी के लिए नहीं आया होगा, अभी कुछ समय बाद गाइड आता है। तो आप सभी इन बुक्स को अगर प्रेफर करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। आप ये मत सोचिए कि जो है फॉर्म आने के बाद हम तैयारी करेंगे, क्योंकि पिछले बार भी बच्चे फॉर्म आने के बाद तैयारी किए थे और उनको बहुत ही सिलेक्शन में बहुत ही परिश्रम को झेलना पड़ा था। इसलिए आप अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तैयारी कीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कीजिए। इसलिए आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।